मैं आपका शुभचिंतक ओम मिश्र। साथियों, पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है। कोरोना वायरस कोविड-19 एक ऐसा रोग कि अभी इसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं है। रोग है भी या नहीं है तो कितना खतरनाक है, कैसा है, अभी सब कुछ शोध का विषय है। पूरी दुनिया इसको लेकर के परेशान है, शोध में लगी हुई है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है लगभग 1 साल तक अभी कि अब फिर वापस करेगा, कैसे आएगा, इस रोग का परिणाम क्या होगा, जिसको हो गया उसके शरीर में आगे क्या दिखेगा। अभी कुछ भी इस रोग के बारे में कहना जल्दबाजी होगी। अब एक दूसरी बात आती है कि इस रोग के नाते विद्यालय जाने के लिए बच्चों के लिए गार्जियन सोच रहे हैं कि नए सत्र में बच्चों को विद्यालय भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। यहां से 2 बातें आती हैं। एक तो हर विद्यालय वाला चाहेगा कि विद्यालय खुले और बच्चे आए, पढ़ाई हो, क्योंकि विद्यालय उसका कोई गुरुकुल नहीं है, समाज सेवा नहीं है। विद्यालय एक व्यवसाय है। प्रायः सारे विद्यालय आपको किसी बड़े नेता के मिलेंगे, किसी पूंजीपति के मिलेंगे। तो ये लोग तो चाहेंगे कि किसी भी हालत में विद्यालय चले और उनको पैसा मिले। दूसरी बात गार्जियन की। गार्जियन के लिए उसका बच्चा सबसे प्रिय है। उसे चाहिए सोचना कि बच्चे की पढ़ाई तो अच्छी बात है, लेकिन 1 साल तक जब तक इस रोग का पूरी तरह से फिगर क्लियर ना हो जाए, स्पष्ट ना हो जाए कि इस रोग में क्या संभावनाएं हैं, क्या इसकी सीमाएं हैं, तब तक अपने बच्चों को विद्यालय 1 सत्र तक कतई ना भेजें। जो लोग अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं। सोचने वाली बात है कि सभी पार्टियां अपनी मीटिंग नहीं कर रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाएं, सभा करें। विधानसभा लोकसभा तक नहीं चला रहे हैं, मतलब नेता लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, उनकी मीटिंग सभा नहीं हो सकती है, विधानसभा लोकसभा नहीं चल सकती है। तो क्या हमारे बच्चे टेस्टिंग किट हैं कि इनको भेज करके, इनको रोगी बना करके देखा जाएगा कि इसका क्या परिणाम आता है? किसी भी हालत में आप 1 सत्र तक विद्यालय बच्चों को भेजने के बारे में कतई ना सोचें। दूसरी बात, तो फिर पढ़ाई कैसे हो बच्चों की? 2 तरीका। एक है ऑनलाइन। अगर विद्यालय वाले ऑनलाइन पढ़ाई की कुछ व्यवस्था करते हैं और उस ऑनलाइन पढ़ाई से आपको कुछ समझ में आता है कि कुछ उसमें है, कुछ उससे पढ़ाई हो सकती है, कुछ उससे हासिल हो सकता है, तो फिर ऑनलाइन पढ़ाई करवाएं घर पे, नहीं तो वो भी ना करवाएं। हम बता रहे हैं बच्चे की पढ़ाई के लिए क्या करें। जिस क्लास में वो बच्चा अब तक था, उस पिछले क्लास की, जैसे मान लीजिए बच्चा 7 में था, अब की बार 8 में गया, तो 8 में मत एडमिशन कराइए। कक्षा 7 की ही किताब उसको 1 साल तक घर पर पढ़वाइए, उसी का रिवीजन करवाइए, उसी को आप खुद पढ़ाएं बैठ करके। फिर आपका बच्चा देखिए पहले से ज्यादा तेज बन के आगे निकलता है कि नहीं। आप देखेंगे किसी भी तैयारी में, चाहे डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, एसएससी हो, आईएएस पीसीएस हो, कोई भी हो, किसी नौकरी की तैयारी में आदमी एक ही तैयारी को कई साल करता है, एक ही पढ़ाई को 2-3 साल पढ़ता है। जब मजबूती आ जाती है उस पढ़ाई में तो नौकरी पा जाता है, परीक्षा पास कर लेता है। तो ये मान लीजिए उसी तरह से कि एक ही क्लास की पढ़ाई आप अगले क्लास की ना पढ़वाइए, उसी क्लास की, पिछले क्लास में जिस क्लास में बच्चा था उस क्लास की किताब को पढ़ा भी है, कुछ उसके बारे में जानता भी है, कुछ आप अपनी तरफ से सहयोग कर दीजिए। और अगर आप कुछ भी पढ़ाने नहीं जानते हैं तो पिछले क्लास में जो कुछ लिखा पढ़ा है उसको किताब कॉपी दे करके फिर नए क्लास 1 साल तक वही चीज फिर से उससे रिवीजन करवाइए, फिर से वो लिखे पढ़े। विश्वास मानिए आपका बच्चा बहुत तेज हो जाएगा पढ़ने में, बहुत आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इन
व्यवसायियों पूंजीपतियों के साजिश में आप अपने बच्चों को न झोंके। हो सकता है ये भी बात है कि कल को कोरोना बिल्कुल फालतू निकले, कि कोई बीमारी ही नहीं थी या कोई बड़ी साजिश निकले अंतरराष्ट्रीय स्तर की, लेकिन हम अपने बच्चों को क्यों प्रयोगशाला में भेजे प्रयोग करने के लिए, जब नेता तक अपने सजग हैं, विधानसभा लोकसभा सजग है, नेताओं की सभा मीटिंग सजग है, तो क्या हमारे बच्चे ही बेकार हैं कि इनको हम विद्यालय भेज करके उनका बिजनेस चलाएं, कोरोना पर जो है टेस्टिंग किट उनको बनाएं, उन पर प्रयोग किया जाए और हमारे बच्चे बेकार हों? तो बंधुओं, एक लाइन में नए सत्र में विद्यालय बच्चों को नहीं भेजना है, बस। जय हिंद, सत्यमेव जयते।